राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज है अपना दारू छोड़ने का दिन 28वां प्रयास। बस इस नाश्ता है कि ये दारू नाम का जो दलदल है उससे बाहर निकलो। अगर उससे बाहर निकलते हो तभी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हो। ये वरना डुबा देगी भाई, ख़त्म कर देगी सब। पहले तो तुम्हारा शरीर, फिर तुम्हें, फिर तुम्हारे परिवार को, क्योंकि परिवार की लास्ट उम्मीद तुम ही हो। भाई लोग, आज का टॉपिक है ना, इस बात ना ईमानदारी पे ही करेंगे। ईमानदारी मैंने अपने पापा से सीखी है और भाई मैं उसी ईमानदारी के नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ। एक भट्टी पे नौकरी करने पर रोज़ाना के मैं 400-500 रुपये लोगों के मार सकता हूँ। जैसा कि और भी वीडियो में बताया मैंने, लोग आते हैं इतनी जल्दी में, उन्होंने ना 200 का नोट दिया तो उनको ध्यान नहीं होता कि उन्होंने 200 का दिया या 100 का दिया। ऐसे में दुकानदार 90% क्या करते हैं, गल्ला में डालते हैं 25 रुपये। 75 वाला पौवा लिया, 25 वापस दे दिए, और सामने वाला 25 ही लेके निकल जाता है। ठीक है। या फिर बहुत जल्दी में आते हैं, कुछ बंदे पैसा लेके ही नहीं जाते, पर जो लेके नहीं जाते उनको मैं आवाज़ मार के पैसा देता हूँ और बाकी किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं करता, क्योंकि ईमानदारी मैंने मेरे पापा से सीखी है। अब मैं अपने पापा का बता दूँ। पापा भाई सोने चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए थे। ठीक है। क्योंकि हमारे जो दादा दादी, पापा के जो दादा दादी थे ना, वो बहुत अमीर थे, बहुत अमीर। और मैं मौर्य समाज से बिलोंग करता हूँ, तो आप लोग जानते होंगे कि मौर्य साम्राज्य का तो चक्रवर्ती राज था एक टाइम पे। तो बहुत अमीर थे, पर क्या था, शराब बीच में आती है। फिर शराब जो हमारे दादा को लत होती है, दादा भाई पेल के शराब पीते हैं। जिस टाइम में लोगों को ना अगर साइकिल और रेडियो दहेज में मिल जाता था तो उनके लिए सौभाग्य की बात होती थी। उस टाइम में दादा हमारे खरीदते हैं शक्तिमान ट्रैक्टर, चलानी साइकिल नहीं आती, और ट्रैक्टर खरीदते हैं, जिसको चलाने देते हैं उससे ही पैसा मांगते हैं कि दारू के पैसा दे दे। वो क्या करता है भाई, उनके साथ स्कैम कर देता है। और कुछ ज़मीन भी है हमारी जिस पे सरकार से अभी भी केस चल रहा है। ठीक है। अगर वो ज़मीन हमारे हक़ में आती है, जाहिर सी बात है हमारे हक़ में ही होगी, या हमारा बहुत सॉलिड उस पर जो हमारे कागज़ हैं वो बहुत सॉलिड होंगे, वरना सरकार से लड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो अभी उस पर केस चल रहा है। अगर वो हमारे हक़ में आती है तो करोड़ों की ज़मीन है। तो भाई पापा क्या था, अमीर थे, अमीर से फिर गरीब हो गए। मम्मी बोलती है कि पापा पहले खेत में भी नहीं जाते थे काम करने, फिर ऐसी बाजी पलटी, रोटी के लाले पड़ गए भाई घर में। ठीक है। पापा ने क्या करा भाई, सब्जी की दुकान लगाई। ठीक है। अभी भी मेरे पापा सब्जी की दुकान लगाते हैं, भैया भी बैठता है साथ में। लेकिन ईमानदारी इतनी, या सनातन इतना, जो भी आंटी आती हैं मेरी दुकान पे, पापा बोलते हैं उनको जिज्जी, दीदी, और वो भी भैया ही बोलते हैं। ये कनेक्शन बिठा के रखा है उन्होंने कस्टमरों से, या फिर सबसे प्यार से, भाईचारे से बात करते हैं। मेरे पापा इतने सीधे हैं, अगर कोई उनको सुना के भी चला जाता है ना तो वो सुन लेते हैं, पलट के जवाब नहीं देते। तो मैंने अपने पापा से बहुत कुछ सीखा है, दुकानदारी कैसे करनी है, व्यवहार कैसे बनाना है, या लोगों से कैसी बात करनी है। और भाई मैं खुद का ही व्यापार करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है, पर्सनल मानना है, कि किसी की नौकरी करना मतलब तुम अपनी किस्मत की लकीरें बेच के उसको अपना टाइम दे रहे हो। ठीक है ना। उस दिन तुम्हारी किस्मत में या आगे लाइफ में तुम पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, पर अगर तुम नौकरी कर रहे हो ना तो तुम अपनी किस्मत बेच के नौकरी कर रहे हो। जितने पैसे में तुम तय हुए हो उतने ही पैसे मिलेंगे तुमको। तो भाई अभी तो ये नशा पानी छोड़ रहा हूँ। तो कस्टमर आते हैं 2-4, वो गुटखे खिला जाते हैं, वो गुटखा भी ख़त्म करना पड़ेगा। पैसा इकट्ठा करना है पूरा शिद्दत से, मोहब्बत से, पूरा पैसा इकट्ठा करना है भाई, ईमानदारी के साथ, शिद्दत से। और उसके बाद व्यापार अपना ही करना है, जीरो से स्टार्ट करना है व्यापार में भी, और हीरो बनना है। और उसके लिए भाई पैसा इकट्ठा करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए पैसा इकट्ठा नहीं करा। ठीक है। पर जो चुल होती है ना लड़कों की, वही चुल मेरे थी। मम्मी ने LIC में पैसा इकट्ठा करा करीबन 1 लाख रुपए के आसपास, पर चुल हमारी ऐसी फंस गई। वही बोलते हैं ना कि बंदा अगर किसी चीज़ का ज्ञान देता है, ऑनलाइन ऐप का मैं अगर ज्ञान दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं उसमें घुसाऊँगा। भाई ऐसी कोई ऐप नहीं है जो मैंने खेली ना हो, लेकिन सारी ऐप फर्जी होती हैं। कुल मिला के जिसने ऐप बनाई है ना वो प्रॉफिट ही लेगा वो। ठीक है ना। तुम्हारा प्रॉफिट नहीं कराएगा। हो सकता है तो मैं 5,000 दे दे, लेकिन फिर 50,000 भी वसूल तुमसे ही करेगा। ठीक है। तो इस बात को थोड़ा समझो। और बाकी भाई व्यापार में ही घुसो, जो अगर थोड़े परिवार से सहमत है करो व्यापार। इस टाइम भारत में व्यापार, ये 140 करोड़ की मार्केट खुद भारत है, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं भी भाई स्टार्ट करूँगा व्यापारी, लेकिन पहले पैसे पे फोकस है, ईमानदारी के साथ पैसा छापना है,
सनातन को लेके व्यापार भी करना है और झंडे भी गाड़ने अपने, क्योंकि बस सोच का गेम है भाई। सोच से इंसान ऊपर जाता है, सोच से ही नीचे आता है। बाकी दुनिया में कोई मैटर नहीं करता। एक तो सनातन को साथ में रखो, बाकी सब माइंड सेट का गेम है भाई, ठीक है ना। माइंड सेट का गेम है। बंदा जितने में खुश हो जाता है ना, भगवान भी उसको उतना ही देता है, ठीक है। और मुझे यार बहुत कुछ करना है, क्योंकि मेरा मानना है भाई, जब मेरे शरीर में खून है तभी तो किसी को ज़रूरत होगी, तब मैं दे पाऊँगा ना, ठीक है। भगवान की दुआ से खून तो है शरीर में, पर ऐसे ही जब मेरे पास पैसा ज़्यादा है तभी तो मैं ज़रूरतमंद की मदद कर सकता हूँ, और मुझे ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। इसके लिए मुझे पैसा छापना है, पैसा कमाना है, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। व्यापार करना मुझे आता है अच्छे से, लोगों से बात करनी आती है अच्छे से, व्यापार के जो नियम कानून होते हैं वो मुझे पता है अच्छे से। पर दिक्कत ये है, मैं एक हूँ। अब मैं यहाँ पे 2 काम एक साथ नहीं कर सकता मेरे भाई। 12 घंटे की जॉब कर रहा हूँ, फिर साथ ही साथ बिजनेस नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ का हाल भी भाई ऐसा चल रहा है, भारत में बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, या बहुत लोग बेरोज़गार हैं, ठीक है। तो ये जॉब भी मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, कुछ पैसा बनाने के बाद तो छोड़ सकता हूँ। ऊपर से घर वालों का प्रेशर है कि लला शादी कर ले, मम्मी की पैरालाइज है, बाप को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, शादी कर ले। भाई शादी के लिए लड़की देख रहा हूँ तो लड़कियाँ सब दिख रही हैं चालू। भाई देखो, तुम्हारा जो अतीत रहा रह गया, ठीक है। अब तुम वर्तमान में आओ, अगर मेरी होके रह पाओ तब ठीक है, वरना जाओ। ऐसा ही हो रहा है भाई मेरे साथ। 2 लड़की देख चुका हूँ, दोनों से मैंने बोल दिया तुम जाओ, क्योंकि भाई तुम शादी मेरे से पक्की होने के बाद भी दूसरे लड़के से बात कर रही हो, तो तुम जाओ, खाली बाद में सरदर्दी बन जाओ, इससे अच्छा अभी जाओ। तो 2 से मना कर चुका हूँ। बाकी देखते हैं कोई ढंग की लड़की आती है, खुल के ही बात करनी है भाई। और जो लोग शादी करने वाले हों, खुल के ही बात करना लड़की से, ठीक है ना। अभी आना है आओ, जाना है जाओ। अगर ज़िंदगी में आ गई तो अगर बाद में तुमने बात करी ना, कुछ नहीं होगा। बाद में तो फिर मारा काटी होती है, या तुम ख़त्म या वो ख़त्म या परिवार ख़त्म, ठीक है। तो बात करो, अगर शादी करने वाले हो क्लियरली लड़की से, क्लियरिटी के साथ। तो बस यही था आज का ज्ञान भाई। करना तो व्यापारी हो, और तुम भी अपना व्यापार करो अगर उस लायक हो तो, क्योंकि मजदूरी करना मतलब अपनी किस्मत बेच के खा जाना है। राम राम।